श्री भोलानाथ अग्रवाल, श्रीमती रिंकू अग्रवाल, जिनको परिचित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्हीं छोटे भाई श्री भीमजी अग्रवाल, श्रीमती दीपा अग्रवाल, भाई श्री गोविंद अग्रवाल, श्रीमती अनीता अग्रवाल और श्री मुरारी पोद्दार, बहन श्रीमती सुमिता पोद्दार, पुत्र डॉक्टर कमल पोद्दार और श्री अभिषेक पोद्दार, श्रीमती पिंकी पोद्दार शायद व्यासपीठ की तरफ हैं, आरती कर रहे हैं। पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतनी सुंदर कथा जो पूज्य महाराज श्री द्वारा सभी भक्त सुन रहे हैं और पूरा परिवार मंच की तरफ है, व्यासपीठ की आरती कर रहा है। आरती प्रारंभ करें। जय श्री राधे। जय जय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगती मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम वैगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जप्ता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, अम्बे माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में सद्भावनाओं का कल्याण, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भगवान की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कार्य वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु ऐसे भगवान श्री मुकुट बिहारी अवध बिहारी छेल बिहारी भगवान मधुसूदन की असीम अनुकंपा से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा, जो पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम कथा का आनंद ले रहे हैं। आज 7वें दिवस की कथा पूज्य श्री के मुख से अभी हम और आप सभी श्रवण करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों को आज व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन सुंदर नामों की नामावली कृपया जिनके नाम बोले जाएं वो क्रमता से शीघ्र आएंगे और ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। श्री गोपाल झुंझुनूवाला श्रीमती कोलकाता से पधारे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है श्री गोपाल झुंझुनूवाला श्रीमती बहन जो कोलकाता से पधारे वो कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आए और ग्रंथ को नमन करते हुए आके पुष्पहार से पूज्य महाराज श्री का आगे स्वागत करेंगे। इसी के साथ साथ में श्री जयप्रकाश जी बाजोरिया और आदमी श्री किशन झालान रानी सती मंदिर समिति, श्री किशन जी झालान रानी सती मंदिर समिति, इसी के साथ साथ में श्री सचिन केजरीवाल और बामन घोष ऑनर शिवम प्लेस, उनसे भी मेरा निवेदन है यदि यहाँ पांडाल परिसर में है तो वो कृपया शीघ्रता से पधारें और आके ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। श्री चंदा देवी मोड़ और अग्रसेन चौक सेवा समिति अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय स्थानीय महामंत्री एवं पदाधिकारीगण श्री सुरेश कुमार बंसल, श्री विनोद झालान, अनिल बंसल, श्री विजय जी हुड्डा और आदमी श्री अरुण जी कंदोई, श्री विजेंद्र जी गोयल, श्री मनोज जी त्यागी और आदमी श्री सुनील जी सिंगल, जिन जिन भक्तों के मैंने नाम बोले हुए हैं वो कृपया शीघ्रता से व्यासपीठ की तरफ आएं और आके ग्रंथ को नमन करते हुए पुष्पहार से आके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। इसी के साथ साथ में विगत कई दिनों से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, परम पूज्य महाराज श्री जो विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, जो संस्था ऑल वर्ल्ड में काम कर रही है, ऐसी महाराज श्री की कई संस्थाएं हैं जो आचार्य कौशिक फाउंडेशन, जिनके द्वारा कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जो तुलसी तपोवन गौशाला, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ एवं धनवंतरी औषधालय तथा वृक्षारोपण का कार्य श्री धाम वृंदावन एवं वृक्ष क्षेत्रों में बड़ी तेजी से चल रहा है, एवं गायों की सेवा जिसमें गौशालाओं में टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था और गौशालाओं में जहां जहां आवश्यकता पड़ती है वह हरा चारा एवं भूसा की व्यवस्था की जाती है। तो भक्तों से निवेदन है कि जो भी भक्त गौशाला एवं पूज्य महाराज श्री के प्रकल्पों के लिए जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो कृपया कार्यालय में जाके अपना योगदान देते हुए वहां से रसीद जरूर प्राप्त करें। इसी के साथ साथ में विशेष सूचना, परम पूज्य महाराज श्री द्वारा 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 108 श्रीमद् भागवत कथा का विराट आयोजन नैमिषारण्य की माटी, जिसको उद्गम क्षेत्र बोलते हैं, जिसको ऋषि तीर्थ बोलते हैं, ऐसे उस पावन तीर्थ में जो ऋषियों की भूमि है वहां पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से आपको भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और 108 आचार्यों द्वारा भागवत का मूल पाठ एक सुर में आप श्रवण करेंगे, जो आपके पूर्वजों के निमित्त होगा। तो आप निश्चित रूप से वहां के यजमान बने और किसी कारणवश यदि आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि आप अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी भी बिठलवा सकते हैं और यजमान न बने, केवल आप कथा सुनने के लिए भी आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। जो भक्त मुझे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया दूरभाष नंबरों पर आप संपर्क करें और स्थानीय भक्तों से निवेदन कि कृपया वो कार्यालय से संपर्क करेंगे। इसी के साथ साथ में होली के पावन पर्व पर जो प्रतिवर्ष की भांति ब्रज 84 कोष परिक्रमा का कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री की सानिध्य में होता है, हम और आप सब भक्त पूज्य महाराज श्री के साथ में होते हैं और बड़ी आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ में ब्रज 84 कोष परिक्रमा कराई जाती है, जहां देवी देवताओं के दर्शनों के साथ साथ में धर्माचार्य, शंकराचार्य एवं जगद्गुरु आचार्यों का दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप निश्चित रूप से ब्रज 84 कोष परिक्रमा के लिए सादर आमंत्रित हैं। इस साल जो तारीख जो निकाली गई है वो 26 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये कार्यक्रम रहेगा।
आप 25 तारीख को श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और 26 तारीख से हम उस परिक्रमा का आनंद लेंगे, जिसमें प्रतिवर्ष हम पूज्य महाराज जी के साथ आनंद लेते हैं। तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। कृपया आप कार्यालय से संपर्क करेंगे और प्रकल्पों के लिए आप निश्चित रूप से सहयोग करें। अब पूज्य महाराज जी के इसी चरणों में मेरा निवेदन रहेगा कि आज सप्तम दिवस की कथा से सभी भक्तों को जोड़ते हुए आपके इसी चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आवाज बढ़े। श्री राधे, श्री राधे। मंगलमूर्तये नमः। वाणी विनायक नमः। राधे। श्री शांब सदा शिवाय नमः। वाणी विनायक नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जानकीनाथाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कुर्वा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारि। वरनहु रघुवर विमल जस जोदायक रणवहु पवन कुमार। फल बन पावक ज्ञान बन दास हृदय वसहि राम सरचा। असदो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युमामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए भगवत नाम उच्चारण करें, बड़े भाव के साथ बोलेंगे सभी। गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा बोली निकुंज बिहारी लाल की जय हो, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मात महानंदा के पावन तट पर बसी हुई नगरी सिलीगुड़ी शिवम पैलेस के पावन प्रांगण में विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन के परम आयोजक जिनकी स्मृति में यह विराट आयोजन कल संपन्नता की तरफ होगा, ऐसे परम आदरणीय गोलोकवासी साकेतवासी श्री आरपी अग्रवाल, श्री राम प्रसाद जी अग्रवाल जी, जो आत्मीयता से हमारे और आपके मध्य में हैं, साथ में हैं, उनके ही आशीर्वाद से इस परिवार में माता श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल, उनके सुपुत्र भैया श्री अर्जुन अग्रवाल, श्रीमती कौशल्या देवी अग्रवाल, भैया श्री अशोक जी अग्रवाल, श्रीमती रीना अग्रवाल, इस विराट आयोजन के मुख्य परीक्षित, मुख्य जजमान बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन्हीं के छोटे भाई भैया श्री भोलानाथ जी अग्रवाल, श्रीमती रिंकू देवी अग्रवाल, उनके अनुज भैया भीम जी अग्रवाल, श्रीमती दीपा अग्रवाल, भैया श्री गोविंद जी अग्रवाल, श्रीमती अनीता अग्रवाल, इस आयोजन में बहुत मेहनत करके इस आयोजन को एक बहुत सुंदर रौनक दी गई है। इस परिवार के बहनोई भैया श्री मुरारी पोद्दार जी, श्रीमती सुमिता पोद्दार बहुत मेहनत की है। जैसा कि मैंने तुम्हारे भाइयों के मुख से सुना है, इतना पूरा एडवर्टाइज, पूरा प्रचार
एक एक जगह संपर्क करना ये कोई साधारण बात नहीं होती। इतनी भारी भीड़ में बहन सुमिता अग्रवाल का बहुत हाथ है, एक बार ताली बजाइए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। उनका बेटा डॉक्टर कमल पोद्दार किधर है भाई? जहां है वहां ठीक है। और इस परिवार के छोटे बहन भाई जो आज मुझे मिले थे सुबह के समय में, भैया अभिषेक जी पोद्दार, महीने की हर 11 और 12 इनकी खाटू श्याम जी के दरबार में होती है। कहीं जुड़ करके रहना ये साधारण बात नहीं होती, और वो भी आज के समय में इतनी व्यस्तता। बहन श्रीमती पिंकी पोद्दार, नाम तो बहुत हैं उनके, सभी रिश्तेदार जन अब ये कहेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, तो अभी कल का दिन है मेरे पास में। मेरी व्यासपीठ से तो आप सभी का आदर है, मान है, बहुत बहुत सम्मान है। व्यासपीठ पर नजदीक पूज्य आचार्य मंडल, विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट और आचार्य कौशिक फाउंडेशन और हमारी कई संस्थानों के प्रमुख सचिव, हर कथा में ये जाते नहीं हैं, इनको आश्रम के संस्थानों से ही फुर्सत नहीं है। पता नहीं भैया भोलानाथ जी अग्रवाल जी के आग्रह पर कैसे वो पूरा समय इस आयोजन को दिया है। श्री रामदेव शास्त्री जी मेरे इधर भाग में है, और भागवत जी का पूरा पाठ, विद्वता जिनका श्रृंगार है, श्री श्याम शास्त्री जी, ये हमारे संस्थान के आचार्य हैं, हमारे इधर संगीतज्ञ बंधु, बड़ा सुंदर गाते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश सरकार से जहां आजीवन सुरक्षा तैनात की गई है, भैया श्री राजा भैया पांडे जी और दिनेश मिश्रा जी मेरे इधर बैठे हुए हैं। ये सरकार की तो नौकरी कर ही रहे हैं। मैं इनको कभी कभी बोलता हूं, यदि यह सौभाग्य हमें मिल गया होता तो हम भी उस समय पुलिस वाले बन गए होते हैं। ये कोई साधारण बात है? देखिए, आदमी एक कथा के लिए तरसता है। तो भाई लोग हर महीने 3 से 4 कथा सुनते हैं एकाग्र भाव से, स्वयं अभिषेक में भी रहते हैं, पूरी पूजा मंत्र भी ने कंठस्थ हैं। बिल्कुल ठाकुर की कृपा है। भैया श्री पांडे जी, मिश्रा जी, मेरी व्यासपीठ से आपका बहुत मान है। दादी मां रानी सती मंदिर से चल करके आए हुए सभी मान भाव जो व्यासपीठ तक पहुंचे हैं, आप सभी मान भाव, इधर हमारी बैठी हुई दादियां, और आप सब अध्यात्म चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं, वो सभी मेरे प्रबुद्ध श्रोता जन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं प्रभु प्रेमी जनों को सादर वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और इस सिलीगुड़ी की धरती को, इस माटी को वंदन करते हुए आज सप्तम सोपान की कथा में मैं आपको लेकर के चलता हूं। कल आप सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने, टीवी में आवाज आ रही है, इसको बंद कर दो, बस फोटो दिखे, अकेला आवाज ना आए बार, आवाज तो मेरी ही बहुत है, कोई और कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने गिराज उठाए, ये कल आपने सुना, इतना आनंद आ रहा था, इतना बढ़िया लग रहा। आप विश्वास कर लें तो बात यह है, कल मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं सिलीगुड़ी में हूं,
मुझे यह लग रहा था कि मैं श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की तलहटी में हूं। तो पूरा यो दृश्य देखने को आ रहा था, इतना बढ़िया। दो कृष्ण दिखे आपको कल, एक वह थे जो पूज रहे थे और एक वह थे जो पुजवा रहे थे, जिनका एकदम सांवला सांवला मुंह था भगवान श्रीनाथ, जिनकी पूजा हो रही, और जो बीच के ना गोरे ना काले, वैसे हमारे श्याम सुंदर भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज अपने हाथों से पूज रहे। उंगली के ऊपर गिरिराज जी उठाए गए हैं, इस उंगली के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर। इसका भी रहस्य है। 5 उंगलियों में ये उंगली है, ये बड़ी खतरनाक है। किसी को झगड़ा होता है तो उसको यही उंगली दिखाई जाती है, तुझे सीधा करूंगा, देखूंगा। जब ये माताएं अपने बच्चों के ऊपर क्रोध करती हैं तब भी इनकी यही उंगली ज्यादा चलती है, ये उंगली, ये लड़ाई कराती है, लड़ाकू है ये उंगली। इसलिए जप में इस उंगली को नहीं लगाया जाता, इस उंगली से तिलक नहीं लगाया जाता। जो आपके पास गोमुखी होती है, होनी चाहिए गोमुखी, जिसमें माला डाल के जप किया जाता है, तो उसमें एक छेद ऐसा होता है कि उस छेद में से इस उंगली को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है कि तू बाहर रहे, तुझे माला से हाथ नहीं लगाना। ये झगड़ा कराती है, तमोगुणी है ये उंगली, तर्जनी इसको बोलते हैं। संस्कृत में इसका नाम, देव भाषा में इसका नाम है तर्जनी। इसको पूजा से अलग किया गया, ये तमोगुण की प्रतीक है। और ये जो छोटी उंगली है, ये सतोगुण का प्रतीक है। गोवर्धन इष्ट के प्रतीक है, परमात्मा है। भगवान को आप तमोगुण के ऊपर नहीं, भगवान को आप सतोगुण के ऊपर ही धारण कर सकते हो। कभी कभी लोगों को बात ही बात में बहुत क्रोध आता है, फालतू में, व्यर्थ में यह क्रोध। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, एक बार के क्रोध करने से 3 महीने की तपस्या ऐसे खत्म होती है जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर समाप्त होता है। आप गुरुजनों से जुड़े हैं, आपने दीक्षा ली है, आप धाम से जुड़ गए, और फिर भी वो क्रोध ना जावे तो फिर क्या गुरु की जरूरत फिर रही है, फिर क्या तीर्थों की जरूरत रही, फिर क्या मठ मंदिरों की जरूरत रही। फिर तो एकदम बिल्कुल बदलाव आ जाए, बिल्कुल ठंडे हो जाए। हाँ, कोई अनचुत कोई बात है, वहां क्रोध आ जाए, वो तो भगवान को भी आ गया, राम जी को मैंने ही न मानत जलद जड़ गए, 3 दिन बीत, वो बात अलग है। अब बातों ही बातों में कोई बात नहीं है और आपका तबला चढ़ाई है, एकदम हर समय तबला चढ़ाई है। कभी कभी तो लोगों का हर समय तबला चढ़ाई रहता है। ये हमारा भाई प्रदीप तबला बजावे, इतना बढ़िया तबला बजावे, तो जब यहां संगीत पूरा होता है तो इसको बाद में तबला उतारना पड़ता है। तबला ना उतारे तो क्या होगा भाई? चटक जाएगा, फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी आप तबला चढ़ा देते हैं तो उसको उतारने की जरूरत है। और लोगों के यदि तबले चढ़े ही रहेंगे तो चटक जाएगा, सब चटकने का मतलब जीवन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। व्यक्ति का स्वभाव पानी की तरह ठंडा होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके बीच में। 24 घंटे पानी ठंडा रह सकता है, लेकिन 24 घंटे पानी गर्म नहीं रह सकता। आप चाहे कितना भी उसको गर्म करके रख देना, उसको ठंडा होना पड़ेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव गर्म नहीं, पानी का स्वभाव ठंडा है, इसलिए वो ठंडा होता है। आप 24 घंटे प्रसन्नता में रह सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकते, क्योंकि आपका स्वभाव क्रोधित नहीं है। इसलिए बात ध्यान में रहेगी। भगवान को स्वीकार करने के लिए, भगवान को धारण करने के लिए सतोगुण की प्रधानता हो। एक गीता का महावाक्य बोल रहा हूं मैं आपके मध्य में। भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कहते हैं, अर्जुन, जिन लोगों के अंदर रजोगुण की ज्यादा प्रधानता होती है वह लोग धरती पर स्त्री पुरुष बनते हैं, सम्राट बन जाएंगे, उद्योगपति बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे, बहुत बड़ी दौलत हो जाएगी उसके पास, जिनके अंदर रजोगुण की वृद्धि है। जिनके अंदर तमोगुण की वृद्धि है वो धरती पर आकर के कीट पतंगा और पशु पंछी बनते हैं। ये कृष्ण का वाक्य है। लेकिन भगवान कहते हैं, धनंजय, जिन लोगों के अंदर सत्वगुण की यदि
प्रधानता है, या तो वह मेरे पार्षद बनकर मेरे पास में ही रहते हैं, या धरती पर जन्म लेते हैं तो मेरे भक्त बनकर के वह विचरण करते हैं। ये मेरे भगवान का वाक्य है, ठाकुर जी का भक्त बनकर के वो विचरण करता है। कितना अच्छा हो कि यह कथा सुन करके अब क्रोध को तिलांजलि दे दी जाए। तीन ही तो दोष हैं, काम, क्रोध और लोभ। राम जी का वनवास इसीलिए तो हो गया। अयोध्या में महाराज दशरथ के मन में काम आ गया, कैकेयी को क्रोध आ गया, मंथरा को लोभ आ गया, इसलिए राम जी शांति, सीता और बैरागी लक्ष्मण को लेकर के चले गए। जहां तीन दोष होंगे वहां परमात्मा नहीं होगा, शांति सीता नहीं होगी, और उस स्थान पर वैराग्य यानी समर्पण लक्ष्मण भी नहीं होगा। ये तीनों के तीनों तो मंदोदरी कहते हैं नाथ नरक के पंथ, ये तीनों के तीनों तो नरक के दरवाजे हैं। इसलिए सतोगुण की प्रधानता, सतोगुण को बढ़ावा दो। सतोगुण सत्कर्म से पैदा होगा, सतोगुण बढ़िया खान पान से होगा। सतोगुण बड़े सजग समझदार लोग बैठे हैं, कागज निकाल लीजिए। एक बात, एक प्रश्न मैं आपको करना चाहूंगा। अग्नि सामने जला ली जाए, शाकाहार की बात कर रहा हूं, अग्नि सामने जलाई जाए, उसके ऊपर हम घी डालें, उसके ऊपर जौ डालें, उसके ऊपर चावल डालें, उसमें थोड़ी मिठाई डाल दें, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दें, उसमें थोड़ा फल डाल दें, तो उस अग्नि को क्या कहा जाएगा? मुझे ये बता दो। हाँ, ताली बजाऊंगा तुम्हारे नाम की। उसको हवन कहेंगे, यज्ञ कहेंगे उसको, क्या नहीं? उसको यज्ञ कहेंगे। एक आग ऐसी भी है जिसमें एक मृत व्यक्ति को जला दिया जाता है, उसकी पूरी बॉडी डेड है, बिल्कुल मृत है, उसकी श्वास निकल गई है, उसको लोग आग के ऊपर जला देते हैं, राख कर देते हैं, आकर के नहाते हैं, स्नान करते हैं, 13 दिन तक सूतक और पातक भी मनाते हैं। उस अग्नि को आप क्या कहेंगे बताइए? नहीं, और बताइए, कोशिश कीजिए, क्या बोलोगे उस अग्नि को आप? जहां आप मुर्दा जला के आए हो, क्या बोलोगे? चिता। ताली बजाओ, माताओं को पॉइंट मिले। उसको आप चिता बोलोगे, मानोगे? जहां डेड बॉडी जलाई गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घाव हो गया, शरीर घायल हो गया, रक्त बह रहा है, उसको भी आपने उस पर जलाया, तो उस अग्नि को आप यज्ञ तो नहीं बोल सकते, उसको आप क्या बोलेंगे? चिता। मेरे और आपके अंदर भी एक अग्नि है, आपको मालूम है उस अग्नि का नाम क्या है? उसका नाम है जठराग्नि। हमारे और आपके अंदर एक आग ददकती है, उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। जठराग्नि के ऊपर आप अन्न डालोगे, आप दूध डालोगे, आप मिठाई डालोगे, आप फल डालोगे, तो जठराग्नि यज्ञ का रूप ले लेगी। और उस जठराग्नि के ऊपर आपने अंडा डाला, आपने मांस डाला, आपने मच्छी डाली, आपने मरे मराए पशु उसके ऊपर डाले, तो वो चिता का रूप ले लेगी। ये अब आप सब विचार कर लेना कि आप अपने उदर में यज्ञ वाली अग्नि चाहते हैं कि चिता वाली अग्नि चाहते हैं। मुझे ज्यादा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आ रही है बात समझ में? सबके हृदय में यदि यज्ञ वाली अग्नि ददके तो आप सब शाकाहारी बनिए। आज मैंने कई भाई बहनों को दीक्षा दी है, उनको मैं शाकाहार की चर्चा कर रहा था। देखिए, आप जोड़ रहे हैं तो आप आहार सुधारना, हमें भूल जाना दिक्कत की बात नहीं है। हमारे सबके गुरु आपके भगवान हैं। साधु महात्मा एक माध्यम होता है, सबके गुरु। भगवान से बड़ा गुरु कौन होगा? श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो तो साधु का, संत का हम सहारा इसलिए लेते हैं कि वो हमें रास्ता बताता है। शाकाहारी ना बन पावे तो फिर ये दीक्षा इच्छा का कोई मतलब नहीं है।
और जिस समय आप इन संकल्पों को ले लें, जीवन ना बदल जाए, आप जो कहें सो मार जाए। तो व्यासपीठ से मेरा निवेदन है कि आप भी अपने अंदर की अग्नि को चिता वाली अग्नि नहीं, यज्ञ वाली अग्नि बनाइए, हवन वाली बनाइए। जब आपके उदर की अग्नि यज्ञ वाली अग्नि बन जाएगी तो आपका जीवन इस उगली यानी सतोगुण का रूप धारण कर लेगा। और जब जीवन सतोगुण का रूप धारण कर लेगा तो इष्ट परमात्मा आपके हो जाएंगे। इष्ट परमात्मा आपके हो गए तो 7 दिन 7 रात्रि में बरसने वाली ये वासना और भोग की वर्षा आपको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। पानी 7 दिन गिरा है, 7 रात गिरा है पानी, कम ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि भोगों को बरसने के लिए 7 दिन और 7 रातें ही तो है। इतवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सप्ताह के 7 दिन में ही तो भोगों की वर्षा हो रही है। भोगों की बारिश से बचने के लिए बंधुओं, मुझे आपको सतोगुण की आवश्यकता है। जब तक सतोगुण नहीं होगा तब तक आप अपने इष्ट को धारण नहीं कर सकते। तो सतोगुण की वृद्धि, उसमें आप शाकाहारी बनिए, देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, कीर्तन कीजिए, मठ मंदिर जाइए, तीर्थों में जाइए, बड़ों के चरण छूकर इनका आशीर्वाद लीजिए। बड़ा भाई पिता की तरह होता है, उसके चरण छूकर आशीर्वाद लो। छोटा भाई बेटे की तरह होता है, उसके ऊपर लाड़ करो, दुलार करो। अपने बेटे से ज्यादा दुलार छोटे भाई को करो। पिता की तरह है आप कदर, बड़े भाई की आप समझो। आप देखिए अपने घर का माहौल, जेठानी मां होती है, देवरानी बेटी होती है। अब माने या ना माने आपकी राजी की बात है, लेकिन होता तो ऐसा ही है। जेठानी मां, देवरानी बेटी, बेटिया होती है। ये कहानी किससे वाली तो कहना है, हमसे ज्यादा बड़ी आप सुना देंगे, लेकिन इसमें रिसर्च क्या है, शोध क्या है, उसको कुरेदने की आवश्यकता है। खाली पहाड़ उठा लिया उंगली के ऊपर और यहीं से कथा पूरी हो गई तो ठन ठन पाल मदन गोपाल, कुछ होने जाने वाला नहीं है। विराज इष्ट है, भगवान है। परमात्मा को धारण करने के लिए सतोगुण की जरूरत है। सतोगुण को जीतने के लिए दोषों को जीतिए पहले। क्रोध उन्हें आता है जिनका खान पान बढ़िया नहीं है, सच मानना। आप क्यों जा रहे हैं? आपको बढ़िया नहीं लगा क्या? अच्छा, द्वारा आ गए, ठीक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। 7 दिन 7 रात ब्रज में पानी गिरा और बूंदें कितनी बड़ी थी, जितनी मोटी हाथी की सूंड होती है, इतनी मोटी मोटी बूंदें। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि धरती पर एक बूंद नहीं आई, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। पानी कहां चला गया? पानी कहां गया? कहा पानी को एक महात्मा जी पी गए। कौन महात्मा? अगस्त। कैसे पी गए? वो ऐसे पी गए, बात उस समय की, जिस समय राम जी ने रावण का उद्धार किया। प्रभु राम अवध में आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भाई साहब थोड़ा माइक क्लियर करो, ऊपर करो बात। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि वैसे तो तुमने अन्याय को खत्म किया है राम, आखिर में तो रावण ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या लगी है, यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ कराया गया, आप सबको पता है। जो भी लोग थे, महात्मा संत ब्राह्मण, सब बाहर से जिम जाम के चले गए। एक दिन माता जानकी बोली कि सब तो बाहर से जिम के चले गए, अंदर कोई आया नहीं जिमने को। मेरा मन करता है किसी ब्राह्मण संत को भोजन कराऊं। एक आध आया भी तो कोई 2 पूड़ी खा के चला गया, कोई 2.5 पूड़ी खा के चला गया। ऐसा कोई संत लेकर के आओ। बंगाली में 2.5 को 2.5 ही बोलते हैं। हाँ, तो आप कोई ऐसा लेकर के आइए वो ठीक से भोजन करे। राम जी नौता देने को गए तो महात्मा अगस्त मिल गए। अगस्त जी को राम जी ने कहा, गुरुजी आप नौता स्वीकार करते, हमारे घर भोजन करते, बड़ी आपकी
दया होती, कृपा होती। अगस्त महात्मा ने कहा ठीक है कल आ जाएंगे। नौते पर अगस्त जी आए। मैया ने अपने हाथ से रसोई बनाई और परोसी, अपने हाथ से परोस रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके घर कोई आवे तो नौकर चाकरों को मत कहोगे पानी पिला के आ जा, दादी भाइयों को मत बोल, खुद बनाओ खुद परोसो। हाँ सहयोग ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए, लेकिन अपने हाथ से परोसिए। अपने हाथ से परोसो, उसकी बात ही कुछ अलग है। मैया अपने हाथ से परोस रही, परोस के जाती है, द्वारा लेके आती है, तब तक थाली सफाया। 3 दिन 3 रात हो गई। बाबा ने तो डकारू नहीं लई, भोजन चलतो ही रहो, चलतो ही रहो, चलतो ही रहो। मैया की रसोई में जो भी कुछ था वो सब पूरा हो गया। मैया ने लास्ट वाली पूरी आकर के परोसी, कहा बाबा हमने ऐसा सुना है कि आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। 3 दिन के बाद मैया बोली आधे भोजन के बाद पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त महात्मा ने कहा माताजी चिंता न कीजिए, जब आधा भोजन हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। अब मां को तो और परेशानी कि 3 दिन में भी आधा भोजन ही नहीं हुआ। मैया ने रिद्धि और सिद्धि को बुलाया, 9 निधियों को बुलाया और गणपति बप्पा को, गणेश जी को बुलाया। गणेश जी हलवाई का काम कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धियां पूड़ी बना रही हैं, 9 निधियां खीर बना रही हैं और मैया परोसने का काम कर रही है। जानकी 7 दिन और 7 रात निकल गई, लेकिन बाबा ने तो डकारू नहीं लई। अभी तो भोजन चले हो ही चले भोजन। 7वीं रात भी पूरी होने वाली थी। मैया दौड़कर प्रभु राम के पास पहुंची और कहा भगवान कैसा महात्मा आप लेके आए हो, 7 दिन 7 रात हो गई और वो तो अब मना ही नहीं करता, जीमता ही जावे, जीमता ही जावे। प्रभु ने कहा तुम ही तो कहा करती थी कि ऐसा लेके आओ, ठीक से भोजन करे, सो हम लेके आ गए। कहा प्रभु कैसे भी मेरे धर्म को बचाइए। राम जी आए और देहली पर खड़े होकर राम जी ने इशारा किया बाबा अब इतना ही बहुत है। तब अगस्त जी बोले जानकी को मैया आजकल हमारा स्वास्थ्य ज्यादा खराब है, सो कम ही खाते हैं। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं है इसलिए कम खाते। सो मैया चंबे में 7 दिन 7 रात जिम के तो ये बोलता है बाबा कि हम कम ही खाते हैं। अगस्त महात्मा ने कहा पूरी तो नहीं, थोड़ा जल दे दीजिए। मां जानकी ने सोचा कि जिसने 7 दिन 7 रात तक जिसने भोजन किया हो तो उसके लिए टैंकर, पानी भी तो टैंकर के टैंकर चाहिए, सो हम कहां से व्यवस्था करें। राम जी ने कहा बाबा सुनो देखो हमारी तुम्हारी उधारी चलेगी। त्रेता में मैंने तुमको 7 दिन 7 रात्रि तक भोजन कराया है, तो मैं द्वापर में तुमको 7 दिन 7 रात तक मैं पानी पिलाऊंगा, इंद्र के अहंकार को खत्म करूंगा। वो 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा करेगा और मैं करूंगा आपका आवाहन। जब भोजन 7 दिन 7 रात तक किया है तो द्वापर में इतने दिन इतने रात्रि तक पानी पीते रहना। भगवान कृष्ण ने अगस्त महात्मा का आवाहन किया, वो पूरा जल पी गए, एक बूंद धरती पर आने नहीं। अगस्त कौन है? जिनका ज्ञान कभी अस्त नहीं होता उसको अगस्त कहते हैं। विराट को धारण करने के लिए भगवान को एक संत की आवश्यकता पड़ी है, गुरुजनों की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि गुरुजनों के चरणों में रह करके अभिमान नाम की चीज नहीं रहती। आपके पास पैसा है, आपके पास जाति है, आपके पास रूप है, आपके पास विद्या है, आपके पास गुणवत्ता है, मैं सलाम करता हूं, वंदन करता हूं आपकी इस योग्यता को, आपके पास जो विदा है उसको। लेकिन इस सबके साथ साथ कथा में से जरूर पकड़ के लेके आना, हमारे पास जो ऊंचा है उसका हमें अभिमान ना आवे, अहंकार ना आवे। कृष्ण ने इतना बड़ा गिरिराज उठाया, ब्रजवासियों ने पूछा लाला कन्हैया इतनी ताकत कहां से तुम्हारे पास आई? तो भगवान क्या कहते हैं, ये ताकत मेरी नहीं थी, तो कछु माखन को बलु बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठा। मैया ने माखन मिश्री खवाई, आप लोगों ने लाठी लगाई और राधा रानी ने दृष्टि डाली, ये गिरिराज तो इसके द्वारा उठ गया, मैंने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। भगवान के शब्द ने अभिमान से बताया। आपके हाथों से यज्ञ हो, यजन हो, मंदिर बने,
कोई सत्कर्म हो, कोई दान पुण्य हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किंचित मात्र भी उसका अभिमान न आए। मैंने इतने बड़े बड़े आयोजकों के यहां कथा करी है, क्या बताऊं, और ऐसे आयोजकों के यहां भी कथा मैंने करी। अब तो बहुत कथाएं हो गई हैं, ठाकुर जी ने कहां से कहां पहुंचाया। कथाएं मैंने ऐसी भी करी, उस जमाने में कोई व्यास गद्दी तक नहीं जाने देता, कल का टावरा क्या कथा करेगा। राजस्थान में एक जगह पड़ती है खेतड़ी, वहां से कॉपर निकलता है, तांवा, उसको कॉपर ही बोलते हैं। खेतड़ी नगर है, खेतड़ी के पास ही है, सिंघाना के से 2-3 किलोमीटर होगा। बहुत साल पहले मैं कथा करने को गया, एक केडिया जी थे वहां, केडिया जी, तो उम्र तो बहुत कम हुआ करती थी। कहा महाराज आए हैं कथा करने के लिए। सो वो भी आए और क्या बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, ये टावरा, ये क्या कथा करेगा ये टावरा। उस समय में लोग बोला करते थे, आज वो है सब लोग मेरी नीम की ईंट है, मैं बड़ा मान देता हूं उन्हें, बड़ा सम्मान देता हूं, वो हमारी नीम की ईंट में। तो तब से मैं देखता हुआ आ रहा, लोगों ने कथाओं में इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, और कितने विनम्र भाव से, कोई बता नहीं सकता कि यह करोड़पति लोग हैं। हाँ, ऐसे आयोजनों का फल 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना नहीं, ऐसे सत्कर्म का फल अपने आप में अनंत गुना होता है। ये सत्कर्म करके यह मन में विचार करते रहे कि मेरी तो क्या मजाल थी, ये सब कराने वाला तो परमात्मा है, ये भगवान की कृपा से हुआ, पुरखों के आशीर्वाद से हुआ। अभी मैंने एक बहुत बड़ा आयोजन भगवान की कृपा से किया है, शायद दिशा टेलीविजन के माध्यम से आपने सुना हो। राम कथा थी और 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग रुद्रमायन जी। सिलीगुड़ी की कथा का भी मैंने वहां एक आध बार अनाउंसमेंट किया बीच बीच में। भैया भोलानाथ जी का नाम मैंने बीच में लिया, पता नहीं आपने सुना कि नहीं। तो जिस परिवार में मैं रुका, जिनको यह सौभाग्य, जिनको यह श्रेय मिला, श्री अनिल जी गुप्ता जो नगर के चेयरमैन, उनके छोटे भाई भैया श्री संजीव जी गुप्ता, पूरा परिवार। अब मैं कितनी सरलता आपको बताऊं, मैं बोल रहा था हे परमात्मा, इतनी दौलत देने के बाद में तो लोगों को इतना विनम्र बना देता है, हैं? पैसा मिला, मुझे लगता है वो तेरी कृपा नहीं, पैसा आने के बाद में तू उन पैसे वालों को विनम्र बना दे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। इतना बड़ा आयोजन जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भैया अनिल गुप्ता, भैया संजीव गुप्ता, इनका परिवार कितने सीधेपने से, आपने हो सकता है टेलीविजन पर देखा उनको, टेलीविजन के कैमरे पे पीछे जाके खड़े हो जाते, कहा महाराज जी फोटो भगवान की होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी नहीं। हाँ, सबको ये लगे कि नहीं, इस आयोजन का आयोजक बाबा बैजनाथ धाम के बैनर के नीचे, वो भगवान शंकर के पुजारी थे, पुजारी हैं वो, बाबा धाम बैजनाथ। आप गए हो अच्छी बात है, ना गए हो तो जरूर जाना, का नाम तो हमारे बाबा का वो क्या है, घिरोर है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, ये यूपी में है, छोटा सा, लहसुन की बहुत बड़ी मंडी है। तो बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको द्वारा सत्कर्म हो, मंदिर बने, अच्छा काम हो, तो उस करने का अभिमान ना आवे बिल्कुल भी। अब मैं क्या हूं करने वाला, तो सब भगवान करे, परमात्मा करे, मन की भावना ऐसे हो। समझ लीजिए गोवर्धन नाथ हमारे पक्ष में हो जाए। गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? भागवत में रासलीला बाद में है, गोवर्धन लीला पहले है। नहीं तो रासलीला पहले होनी चाहिए थी, गोवर्धन लीला बाद में होनी चाहिए थी। गोवर्धन का मतलब क्या है? गौ प्लस वर प्लस धन बराबर गोवर्धन। हिंदी ठीक से पढ़ी है तो आप समझ रहे होंगे मेरी भाषा। गोवर्धन को संधि विच्छेद करेंगे तो गौ प्लस वर प्लस धन बराबर गोवर्धन। गौ कहते हैं इंद्रियों को, वर कहते हैं श्रेष्ठ, और धन कहते हैं खजाना।
जिन लोगों के पास में पवित्र इंद्रियों का खजाना है उसी का नाम गोवर्धन है। जब तक इंद्रियों में पवित्रता नहीं आएगी तब तक व्यक्ति रासलीला की क्लास में बैठने का अधिकारी नहीं है। रास क्या है वो तो अभी आगे आप सुनोगे। रासलीला की क्लास में बैठने के लिए सबसे पहले मुझे और आपको इंद्रियों को पावन करना पड़ेगा, इंद्रियों को पवित्र करना पड़ेगा। ये आंखें बड़ी खतरनाक है, जहां भाग रही हैं इनको रोकिए, बहुत खतरनाक है। आज लोगों का दृष्टिकोण बिगड़ गया। आपने गणित पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, उसमें एक त्रिकोण होता है, आपने पढ़ा हो तो। मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूं, सोचा तो कुछ और बनने को था लेकिन बन कुछ और गए। एक दिन मैं बोल रहा था अपने सोचने से बनो वो कम अच्छा है और परमात्मा के सोचने से बनो तो वो बहुत अच्छा है। गणित मेरी बहुत बढ़िया रही है हमेशा से, 100 में से 98 99 नंबर अंक बहुत। इस बात का तो मैं स्वाभिमान के साथ अभिमान रखता हूं कि गणित मेरा एक बहुत पसंदीदा एक सब्जेक्ट रहा मेरा। तो उसमें एक त्रिकोण आता है, आपने पढ़ा हुआ, एक चतुष्कोण होता है उसमें एक पंचम कोण भी होता है। इसको मैंने अध्यात्म में उतारा। त्रिकोण का अर्थ है जो काम क्रोध और लोभ के लिए जीते हैं। चतुष्कोण का अर्थ है जो 4 पुरुषार्थ के लिए जिंदगी जीते हैं, भाई कुलदीप। और पंचम कोण का अर्थ है जो 5 तत्व से बने हुए इस शरीर के लिए जिंदगी जीते हैं। मेरे दिमाग में बात आई कि ना तो त्रिकोण बढ़िया, ना चतुष्कोण बढ़िया, ना पंचम कोण बढ़िया। यदि जीवन में कोई कोण बढ़िया है तो वो दृष्टिकोण बढ़िया है। अपना दृष्टिकोण बनाइए। जिस समय दृष्टिकोण ठीक हो जाएगा, दृष्टि सुधर जाएगी, परमात्मा मंदिर में नहीं भगवान मेरी और आंखों के सामने होगा। अर्जुन और दुर्योधन में क्या अंतर है? दुर्योधन के पास आंखें तो हैं लेकिन दुर्योधन के पास दृष्टि नहीं है। परमात्मा आंख से दिखाई नहीं देता, परमात्मा दृष्टि से दिखाई देता है। अर्जुन के पास आंखें हैं कि नहीं वो अर्जुन को पता होगा, लेकिन अर्जुन के पास में दृष्टि है। सूरदास जी के पास में आंख नहीं लेकिन सूरदास जी के पास दृष्टि है। सूरदास जी की जीवनी आपने पढ़ी हो, ना पढ़ी हो तो पढ़ना। लोगों ने कहा संदेह बाबा को दिखाई नहीं देता तो ये मंदिर जाता क्यों है? लोगों ने पूछा सूर को, तुम्हें नहीं दिखाई देता तो मंदिर क्यों जाते हो? सूर रो पड़े, कहा मुझे ही तो भगवान नहीं दिखते, कम से कम भगवान को तो मैं दिखता हूं। जब मंदिर में मैं जाता हूं तो भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाती है। लोगों ने परीक्षा के दौर पर एक दिन किसी ने कहा नहीं इनको दिखाई देता है, भगवान के कपड़े उतार दिए और सूरदास जी को मंदिर में जाकर के खड़ा कर दिया। कहा बताइए आज भगवान ने कौन सी पोशाक पहनी है? सूरदास जी ने सूरसागर में एक पद लिखा है, आज हरि देखे नंगम नंगा। मेरे भगवान को क्या गलती हो गई है कि मेरी ठाकुर के ऊपर एक विलंदा एक बिलायंद भी कपड़ा नहीं है। सूरदास जी के पास बार की आंख तो नहीं थी लेकिन सूरदास जी के पास में दृष्टि थी। उस दृष्टि के द्वारा सूर ने भगवान को पहचाना। व्यक्ति के पास दृष्टि तो इंद्रियों को पावन कीजिए। भाई साहब माइक कितना बोलिए, मैं खोल दो इसको एक साथ। श्राद्धे 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 श्राद्धे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। गोवर्धने धृते शैले आसारा रक्षते ब्रजे। इंद्र को पता लगा कि छोटे से कृष्ण ने गिरार को उठाकर के ब्रजवासियों की रक्षा की है, तो अपने साथ में सुरभि नाम की गाय को लेता हुआ सुरभि नाम की गाय को संग लिया और इंद्र भगवान के पास में आया और स्तुति करने लगा। कहता नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वितां पतये नमः। हे वसुदेव पुत्र कृष्ण आपको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से लोगों के पास सतोगुण चल के आता है। मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने बहुत अन्याय किया, मैंने कष्ट दिया आपको और आपके ब्रजवासियों को, क्षमा की। परमात्मा ने कहा गलती तो तुमने बहुत बड़ी की थी
लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपने ब्रजवासियों के बीच में 7 दिन 7 रात एक जगह रुकने का मौका मिला, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। सुरभि नाम की गाय ने अपने कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक किया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वै मच्युता का भगवान आपने हमें सनाथ कर दिया। भगवान ने गौ माता को कहा, देवी तेरे एक एक रोम की पूजा होगी। और भगवान एक बात कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जिसके घर का गौग्रास तेरे मुख में जाएगा, ये कृष्ण उस घर की दीवालों में रमण करेगा, उस घर को नहीं छोड़ेगा। ये भगवान का वाक्य। तेरा एक एक रोम पूज्य होगा, वंदनीय होगा, प्रणाम करने के लायक होगा। भक्तों का कल्याण करने के लिए हे गौ माता, तेरे पास में एक बहुत बड़ी ताकत होगी। गौ माता को भगवान ने यह वरदान दिया।